समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जड़ चेतन के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामना के साथ मंगल चर्चा में प्रवेश करेंगे। आज का विषय है रामचरितमानस। रामचरितमानस में बहुत सारे दोहे चौपाइयाँ हैं। उन्हीं में एक दोहा जो हम आप नित्य पाठ करते, सुबह शाम पाठ करते हैं और प्रतिदिन भगवान की आरती स्तुति के समय रोज गाते हैं वह तो सही है। अब उसका हमारे व्यवहारिक पक्ष में कितना महत्व है, कितना मूल्य है, कितने हम उस दोहे के माध्यम से अपने जीवन को आज देखेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस दे करके हम आप सब के लिए बहुत उपकारी काम किए। उपकार उनका यही है कि आज यदि सर्वै हो अथवा सर्वै हुआ है तो सबसे अधिक रामचरितमानस ही पाठ किया जाता। आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, सबसे अधिक शोध हो रहे हैं रामचरितमानस पर। और हम आप सब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए भी रामचरितमानस ग्राह्य ग्रंथ है, गय ग्रंथ है। इसलिए गोस्वामी जी का उपकार सबसे बड़ा है और सबसे उपकारी ग्रंथ रामचरितमानस है, जो सब कोई गाते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। वैशिष्टता यह है कि कम पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, वे भी लोग रामचरितमानस की कृपा से रामचरितमानस ग्रंथ पढ़ लेते, पाठ कर लेते। बहुत सारे चौपाई दोहे उनको याद हैं। तो कहने का मतलब इसी क्रम में एक दोहा है जो हम आप रोज पढ़ते हैं। श्री भरत जी महाराज प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान नयान। त्रिवेणी से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं, व्यथा सुना रहे हैं। इसका हमारे आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। हम आप भी भरत जी के द्वारा गाए हुए दोहे का नित्य गायन करते हैं, सुबह शाम गायन करते हैं और गाना ही चाहिए। ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए। मेरी किसी प्रकार कोई अनैतिक कामनाएं नहीं हैं, अनाधिकार चेष्टाएं नहीं हैं। काम का मतलब यही होता है, अनाधिकार चेष्टा, अनैतिक कार्य में प्रवृत्ति, उसे ही विषय कहा गया है। अध्यात्म दर्शन में उसे ही विषय कहा जाता है जो अनाधिकार चेष्टा है, अनैतिक कार्य है, धर्म के विरुद्ध विपरीत कार्य है, तो उसे ही विषय कहा जाता है। श्री भरत जी कहते हैं कि मेरी ना अनैतिक तरह से अनाधिकार चेष्टा अर्थ में है, ना धर्म में है और ना काम में है। अर्थान धर्म क्या होता है, अनैतिक धर्म या अनाधिकार चेष्टा धर्म में कैसे? धर्म तो शुभ है, कहते नहीं। स्वधर्म के विपरीत यदि कोई क्रिया है तो वह धर्म के विपरीत हो जाएगा, नीति के विपरीत हो जाएगा। जैसे धर्म का अलग अलग स्वरूप है जो हम धारण करते हैं। अब जैसे थोड़ा सहज भाव में समझें कि अभी हमें भूख लगी है और भूख की जगह पानी पी ले तो यह अधर्म हो जाएगा। यदि प्यास लगी है उस समय भोजन कर ले तो वह अधर्म हो जाएगा, उसका दुष्परिणाम होगा, स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। यदि प्रचंड धूप है तो अभी निकलने का समय नहीं है। यदि हम अनाधिकार चेष्टा करते हैं, हठ करते हैं, यदि निकल जाते हैं तो वह धर्म नहीं है। हम आप धर्म मानकर यदि कर रहे हैं तो उसका परिणाम स्वास्थ्य पर गलत पड़ेगा, प्रभाव गलत पड़ेगा। तो ये धर्म भी विचारणीय होना चाहिए, कब किस समय कैसा धर्म। जैसे घर परिवार में पत्नी यदि क्रोधी है, पति यदि उस समय वह भी क्रोध करने लगे तो वह अधर्म हो जाएगा।
अधर्म होगा कि दोनों क्रोध करेंगे, उससे विस्फोट होगा, परिणाम गलत होगा। कहाँ कहाँ आप देख ही रहे हैं, समाज में तलाक तक बात पहुंच जाती है। और यदि व्यक्ति एक कोई चुप हो गया, यदि पत्नी क्रोधित है, एक तरफ कहते हैं कि यह अर्धांगिनी है, और वे यदि क्रोध कर रही हैं तो आप उतना भी पुरुष नहीं बर्दाश्त करता है। तत्क्षण ही वह क्रोधित हो उठता है, समझता है इसको अधिकार नहीं है क्रोध करने का, मैं ही क्रोध करूं। जैसे आप देखें किसी भी कार्य में यदि हम नीति पूर्वक चलते हैं, बच्चा है, यदि प्रेम से उसे हम कोई बात समझाते हैं तो बच्चा मान लेता है, और यदि उसे हमेशा मारपीट यदि करते हैं तो वह बच्चा ढीठ हो जाता है। फिर वह अनैतिक कार्य करता भी है, डरता भी है, लेकिन वह आदत छोड़ता नहीं, उसकी आदत नहीं छूटती है। तो कहने का मतलब यह है कि श्री भरत जी कह रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार कोई अनाधिकार चेष्टा नहीं है, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन भगवान की सेवा भक्ति के लिए, सेवा सुमिरन के लिए है, प्रार्थना पुरुषार्थ के लिए है। इसलिए केवल मुझे भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो, जो भगवान की इच्छा हो उस इच्छा में मेरी रुचि हो, और जो भगवान की कृपा हो रही उस कृपा में प्रसन्नता हो, यही जीवन का सार तत्व, यही भक्ति है, यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। मुझे भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो, दासत्व भाव हमारे जीवन में अभ्युदय हो, यही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। श्री भरत जी कहते हैं, भरत जी राम जी के अनन्य प्रेमी हैं और परम भागवत हैं। प्रेम भाव से राम नाम जप करते, प्रेम से ही उनकी सारी क्रियाएं प्रेम से है, प्रेम से संबंध है। हमारा आपका जीवन भी प्रेम का पाठ पढ़ते हैं, प्रेम की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं और नित्य स्तुति भी गाते हैं, लेकिन इस स्तुति का प्रभाव मेरे जीवन में नहीं पड़ता है। अब थोड़ा कटु बात है, तिक्त है कि भरत ऐसे प्रेमी भक्त जो अयोध्या का साम्राज्य मिल रहा था और उस साम्राज्य को उन्होंने ठुकरा दिया। अब देखें, उस साम्राज्य को पृथ्वी पर का सबसे बड़ा साम्राज्य राजधानी की, और वह प्राप्त हो रहा था। भरत ने कहा कि नहीं, अनाधिकार चेष्टा मेरा मन नहीं कर सकता, भले ही मेरी माँ छल पूर्वक मेरे लिए ये मांग की है, लेकिन मेरी आत्मा मना कर रही है, मैं यह इस पद पर नहीं बैठ सकता, यह मेरे लिए राज्य नहीं है, यह राम जी की गद्दी है, राम जी का अधिकार है, राम जी की ये सारी प्रजा है। राम राज्य की कल्पना प्रजा कर रही थी, भरत राज की कल्पना नहीं कर रही थी, इसलिए मैं इस राज गद्दी पर नहीं बैठ सकता। भरत इस उच्च कोटि के हैं और उनके द्वारा कहे हुए वचन हम आप रोज पढ़ते, सत्संग करते, कथा सुनते हैं, लेकिन अर्थ के लिए परेशान रहते, दूसरे का गला घोंट देते, दूसरे का अपमान कर देते हैं, अनैतिक तरह से कमाने की चेष्टा करते रहते हैं, अनाधिकार चेष्टा करते हैं, दूसरे के अधिकार का हनन करते हैं। अर्थ के लिए क्या अर्थ ही खाएंगे, क्या रुपया पैसा ही खाएंगे? लेकिन विवेकहीनता हमारी है। एक तरफ हम भक्त भी बने हैं, मंदिर में जाकर के माथा भी रखते हैं और प्रणाम करते, परिक्रमा करते, सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी अनैतिकता नहीं जा रही है, अनाधिकार चेष्टाएं बनी है, बेईमानी, छल कपट, धूर्तता, दुष्टता बनी ही है, सारी चीजें ये बने हैं। और गाते हैं भरत प्रेम की गाथा। क्या भरत प्रेम की गाथा केवल गाने से हमारे हृदय में प्रेम का अभ्युदय हो जाएगा, हम राम प्रेमी बन जाएंगे? कदापि नहीं बने। भले ही यह स्तुति गाते गाते सैकड़ों साल, हजारों साल बीत जाए, सामूहिक रूप से लोग गा रहे हैं, नित्य गा रहे हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतर रहा है। सब अर्थ धरी न काहू धीर, कोई धैर्य धारण नहीं कर रहा है, सब परेशान है अर्थ के पीछे, पैसे के पीछे, चाहे वह संसारी हो या सन्यासी। एक ही लक्ष्य है कि पैसे कैसे कमाया जाए, चाहे बेईमानी करना हो, गला घोटना हो, कपट करना हो, चोरी करना हो, डकैती, जो जिस प्रकार से पैसे के पीछे लोग पागल हैं, चाहे वह पढ़े लिखे लोग, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सामाजिक हो, कोई भी उच्च पदस्थ हो या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है
जो छल कपट के द्वारा अर्थ प्राप्त करना नहीं चाहता है। पता नहीं ये कौन सा भूत लग गया है लोगों को। यहाँ तक कि बड़े से बड़े राजा से लेकर के भिखारी तक सब छल करके राज प्राप्त करना चाहते, सब चाहते हैं गलत तरीके से पैसे कमाना चाहते। उच्च पदस्थ व्यक्ति सरस्वती की उपासना करके पद प्रतिष्ठित होते हैं और उसके बाद उनकी सरस्वती मर जाती है, इतनी न्यून हो जाती कि वह बेईमानी पर उतर जाते, चोरी करने के लिए उतर जाते, दूसरों को परेशान करते रहते। तो ये स्तुति गाने से क्या फायदा। सनातन धर्म की जय, सनातन संस्कृति की जय, सनातन वाक्य की जय, वेद वाणी की जय। केवल करने से जय ही करते रह जाएंगे, जयी हो नहीं पाएंगे। व्यक्ति जब जयी होगा तभी वह राष्ट्र जयी होगा। धर्म केवल जय करने से नहीं होगा, अधर्म का केवल नाश करने से नहीं होगा कहने से। जब हमारे जीवन में हम देखें, मैं स्वयं अधार्मिक होकर के दूसरे को यदि चाहें कि दूसरा व्यक्ति धर्मात्मा हो जाए तो यह संभव नहीं है। हम आप सब लोगों के स्वयं से शुरू करना पड़ेगा कि यदि धर्म की जय बोलते हैं तो पहले हम अपने मनोवृत्ति में जो अधर्म प्रवृत्त है उस मनोवृत्ति का समन करना चाहिए, तभी धर्म की जय का लाभ प्राप्त होगा। एक तरफ धर्म की जय करते हैं, दूसरी तरफ अधर्म का नाश करते हैं, लेकिन वह नाशक व्यक्ति स्वयं अधर्मी है। इसलिए धर्म की जय और अधर्म का नाश कोई कर सकता है तो धर्म पुरुष कर सकता है। जैसे भगवान राम ने अधर्मियों का, अधर्म का नाश करने की प्रतिज्ञा की तो वह धर्म पुरुष पहले बने, स्वयं धर्म धारण किया जीवन में, उसके बाद प्रतिज्ञा उन्होंने किया। भारत का यह वाक्य यदि है, स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं तो सच में कर रहे हैं, त्रिवेणी से सत्य स्वभाव से परिक्रमा कर स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वह मन में कुछ, वचन में कुछ और व्यवहार में कुछ। लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है, काम, नाना प्रकार की कामनाएं हैं, नाना प्रकार के धर्म में प्रवृत्त हैं और अधर्म भी कर रहे तो उसे धर्म से जोड़ रहे हैं कि मैंने ये धर्म किया, जबकि है अधर्म, परिणाम अधर्म। किसी को दान देते हैं, दान देना धर्म है, लेकिन उससे अहंकार का पोषण हो रहा है, इसलिए वो अधर्म बन जाता है। यदि हम किसी का सम्मान कर रहे हैं तो वह चापलूसी मत सम्मान कर रहे हैं, इसलिए कि कल मेरा भी वह सम्मान करेगा, मेरा भी अहंकार का पोषण होगा, दूसरों की नज़र में मैं अच्छा बन जाऊंगा। ऐसी भावना करके हम किसी का सम्मान कर रहे हैं। हमारी मनोवृत्ति, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे विचार में वह परोपकार और शुभ भाव नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है। केवल औपचारिकता कर रहे हैं, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। व्यवहार में भी कोई व्यवहारिकता, व्यवहार में वैशिष्टता नहीं है, व्यवहारिकता नहीं। इसलिए कर रहे हैं कि चापलूसी ढंग में, चतुराई ढंग में, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आत्मनिर्माण यदि करना चाहते हैं तो पहले किसी भी स्तुति को गाने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले आत्मनिर्माण करना होगा। यज्ञ भी सब करते हैं, पूजा सब करते हैं, यहाँ तक कि राक्षस भी धर्म करते हैं, पूजा करते, यज्ञ करते हैं, लेकिन उनकी वैचारिक वृत्ति का समन नहीं होता, इसलिए वह यज्ञ ही उनका विध्वंस कर देता, वह धर्म ही उनका विध्वंस कर देता। भगवान शिव का पुजारी रावण था, वह बहुत ही बेढंगे ढंग से उनकी उपासना की, उनको प्रसन्न किया, लेकिन भगवान शिव ने रक्षा नहीं कर पाया, कारण कि वह अधर्मी था। भले ही वह धर्म किया, लेकिन वह धर्म ही उसके लिए अधर्म बनकर नाश कर दिया। कहने का मतलब यह है, अर्थन धर्मन काम रुचि। भरत जी कहते मेरी किसी प्रकार कोई कामना नहीं है। हम आप भी भगवान के सामने हाथ जोड़ते, अनुनय विनय करते, लेकिन क्या विचार हमारा आपका शुद्ध हुआ है? नहीं हुआ है। नाना प्रकार की कामनाओं से ग्रसित हैं, कामनाएं लेकर के विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, संसार से आशा लगाकर कामनाएं कर रहे हैं, मन में कामना की अनंत जाल बुने हुए हैं। ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, फलाना सहयोग कर देगा, फलाना व्यक्ति बड़ा है, उसके जेब में अधिक पैसे हैं, वहाँ जा कर के झुक जाएंगे, वह पैसा दे देगा, उसका सम्मान कर देंगे तो वह काम कर देगा। नाना प्रकार की कामनाएं बनते हैं भगवान के, लेकिन आशा रखते हैं संसार से। यह दुर्भाग्य है।
भरत जी कह रहे ना मुझे अर्थ की कामना है, अनाधिकार चेष्टा नहीं है, मेरा मन विषयी नहीं है। भरत कह रहे हैं कि मेरा मन विषयी नहीं है। विषयी व्यक्ति जो होता है वह अनाधिकार अनैतिक वेद विरुद्ध आचरण करता है। लेकिन भरत कहते हैं कि मैं अपने आप को सच कह रहा हूं कि हे त्रिवेणी, मेरी इच्छा, हे माँ गंगा, हे माँ सरस्वती, हे माँ यमुना, मेरी किसी प्रकार कोई अनैतिक कामनाएं, वेद विरुद्ध कामनाएं नहीं है। ना मैं वेद विरुद्ध धर्म कर रहा हूं, ना वेद विरुद्ध अर्थ कमाने की जिज्ञासा है, ना वेद विरुद्ध मैं कामना मेरी है, और यहाँ तक कि मेरी इच्छा मुक्ति की भी नहीं है, जबकि ये चारों चीजें आपके पास हैं, आप देने में समर्थ हैं। मेरी कामना होगी तो आप दे देंगे, लेकिन मैं आपसे वही मांगता हूं कि आप मुझे कुछ दे ना दे, मुझे किसी प्रकार कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति दे दीजिए, प्रेम दे दीजिए। पूरे संसार को मैं राम रूप में देखूं, सबके प्रति आदर भाव रखूं। भरत की ये कामना है, और ऐसे प्रेमी भक्त का प्रभाव पूरे प्रकृति पर पड़ता है। और आज हम आप धार्मिक हैं, लेकिन हमारे आपके परिवार में ही अधार्मिक है। अपनी संतान भी लोगों के धार्मिक नहीं बन रहे, धर्मात्मा पुरुष की भी संतान अधार्मिक नहीं हो रहा है, वह भी हिंसावादी हो रहा है, अधार्मिक हो रहा है, धर्म पालन नहीं कर रहा है, और पिता बड़े धर्मात्मा। आखिर ऐसा धर्म ये कौन सा है जो चैतन्य पर, अपनी आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल रहा है? संतान तो आत्मा होती है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और वह व्यक्ति धर्म की जय करके समाज को सुधार करना चाहता है। लोगों को कथा सुनाकर, सत्संग करके, पूजा पाठ बता करके क्या क्या धर्म के नाम पर लोग कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं अंधकार में रहेगा, केवल प्रकाश की बात करने से काम नहीं चलेगा। जब तक स्वयं प्रकाशित नहीं हो जाएंगे, तब तक दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकते। संस्कारी व्यक्ति ही दूसरों को संस्कारित कर सकता है। एक उपासक ही दूसरे को उपासना का रास्ता बता सकता है, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। हमारी आपकी बस अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हे भगवान मुक्ति दे दो, हे भगवान मुक्ति दे दो। लेकिन भक्त का लक्षण है मुक्ति निरादर, भक्ति लुभाने। प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, वह भगवान की भक्ति चाहता है, भगवान की सेवा चाहता है। जेहि जोनि जन्मों कर्म वस्तः राम पद अनुराग। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, नाम में, चरित्र में, लीला में प्रीति हो जाए, चाहे किसी भी योनि में। योनि से भी 84 लाख योनि से भी नहीं डरता है, चाहे उसे नरक में रहना पड़े, नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़े, लेकिन प्रभु का स्मरण नहीं छूटना चाहिए। हे प्रभु, आपका स्मरण बना रहे। भरत जैसे परम भागवत हम आप सबको संदेश दे रहे हैं, इसलिए हम आप केवल भरत चरित्र गाने से, पढ़ने से नहीं होगा। भरत जो भ्रातृत्व की चरम सीमा है। आज माँ पूछती है बेटा से कि बेटा, आप ऊपरी आमदनी आपको इस बिजनेस में हो रहा है, नौकरी में ऊपरी आमदनी कुछ है कि नहीं है? दुर्भाग्य है। वह माँ अपने बच्चे को कैसा देखना चाहती है? एक लुटेरा रूप में, बेईमान के रूप में, दुष्ट के रूप में। ऊपरी आमदनी उसी को होता है जो दूसरों के दिल को दर्द पहुंचाता है, दिल दुखी करता है, कष्ट देता है। उसी आदमी के हाथ में ऊपरी आमदनी आती है। घूस लेता है, किसी के हृदय की पीड़ा है, कष्ट है, लेकिन वह माँ कैसी माँ हो गई है? वह माँ माँ नहीं हो सकती। वह जननी हो सकती है, जनन भले ही कर दी, लेकिन वह माँ माँ नहीं है। ऐसी माँ नहीं हो सकती जो अपने सामने में अपनी वाणी के द्वारा अपनी संतान को वह अपमानित कर रही है, पतन का मार्ग बता रही है। क्या वही माँ होती? संतुष्ट रहिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, धर्म से युक्त होकर के आप कामना भी करिए, धर्म से युक्त होकर के आप व्यवहार भी करिए, धर्म से युक्त आप अर्थ भी कमाइए, और धर्म से युक्त उसका खर्च भी करिए। ना अनाधिकार कमाइए और ना अनाधिकार चेष्टा करके उसे खर्च करिए।
धर्म से युक्त कार्य यदि आप करेंगे, भक्ति से युक्त होकर के, भगवान का होकर के करेंगे, तो आपका जीवन मांगलिक होगा। नहीं तो केवल प्रवचन कथा करने से ही कुछ नहीं हो जाता है। सब लोग अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने में लगे हैं, लेकिन परिणाम गलत आ रहा है। देश अधार्मिक बन रहा है, परिवार अधार्मिक हो रहा है। अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते और वे जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, दूर दूर तक तपस्या करते हैं, नाना प्रकार के व्रत करते हैं। एक दूसरे का सम्मान नहीं, पति पत्नी का सम्मान नहीं, पत्नी पति का सम्मान नहीं, भाई भाई का सम्मान नहीं कर रहा है, पिता पुत्र का सम्मान नहीं कर रहा है। एक परिवार में माँ पिता नहीं रह पा रहे हैं, वृद्धावस्था उनका वृद्धाश्रम में कट रहा है। कैसा दुर्भाग्य है यह देश का। और केवल धर्म की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रेमी भक्तों की गाथा सुनकर के अश्रुपात करते हैं, आंसू बहाते हैं। इस भावुकता से काम चलने वाला नहीं है। भावुकता का परित्याग करिए, भक्ति युक्त भावना से युक्त हो जाइए। इससे आपका हृदय निर्मल होगा, हृदय में संवेदना का प्रादुर्भाव होगा। माता पिता के प्रति, बड़ों से लेकर के छोटे के प्रति, सबके प्रति आदर भाव का जन्म होगा हृदय में। जब तक प्रेम का जन्म हृदय में नहीं होगा, तब तक प्रेम का पाठ सुनने या प्रेम की कथा सुनने से लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। चाहे आप भरत का गायन कर लें, राम का गायन कर लें, कृष्ण का गायन कर लें, इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जो हर कोई जाकर के माथा पटक करके ले आए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम करना, प्रेम पाना बहुत कठिन है। जीवन को पूरे बलिदान करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, अहंकार को मिट्टी में मिलाना पड़ता है, अपने आप को खोना पड़ता है, प्रभु के चरणों में लय करना होता है, तदात्म होना पड़ता है, तदाकार होना पड़ता है, तल्लीन होना पड़ता है, तब जाकर के कुछ प्राप्त होता है। केवल कथा कहने से, सुनने से, गाने से, अश्रुपात करने से लाभ नहीं होगा। अपनी आत्म निरीक्षण भी करिए कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। हमेशा आत्मा मना करती है, गलत काम यदि कोई करते हैं तो आत्मा मना करती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है। रोज सावधानी, रोज सावधानी, फिर भी सावधान होते नहीं है। इसलिए जीवन हमेशा व्यवधान से, मकर जाल से युक्त ही रहता है। नाना प्रकार के कर्म के जाल बोते हैं और उसी में फंसे रहते, बंधे रहते, उलझ जाते, निकल ही नहीं पाते। इसका कारण और कोई नहीं है, कोई नहीं है, केवल हम आप स्वयं हैं। इसलिए पहले आत्म निर्माण करिए, आत्म खोज करिए, भगवान से अनुनय विनय प्रार्थना करिए, अपने जीवन में विवेक का स्थान दीजिए, ज्ञान का स्थान दीजिए, हृदय में निर्मलता लाइए, कपट का परित्याग करिए, छल कपट बेईमानी दुष्टता, इन सब सारी चीजों का परित्याग करिए। भगवान नाम का जप करिए। भगवान नाम जप से ही जीवन में यदि कोई दुष्पाप है, दुष्संस्कार हैं, दुष्प्रारब्ध हैं, तो उसका समन होगा केवल भगवान के नाम से। भगवान नाम का जप करिए, आत्मशोधन करिए, आत्म खोज करिए। भगवान की भक्ति बहुत सरल है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा। ठीक है, यह कहना ठीक है कि भक्ति पथ में कोई प्रयास नहीं है, लेकिन भगति करत अति कठिनाई, ये भी कहा गया है। जो जितना सरल होता है, ऐसा नहीं कि वह सब के लिए सरल हो गया, सब कोई उसे प्राप्त कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जीवन विचार करना चाहिए, विचार करके भगवान के प्रति समर्पण हो करके आत्म निर्णय लेते हुए अपने व्यवहार में, विचार में शुचिता करें। आत्म निर्णय ले कि मैं क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का बोध करते हुए तब आगे बढ़ें तो जीवन में कुछ दिखाई देगा। मेरी माँ प्रकृति है, प्रकृति तभी कुछ देती है। सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व हम आप पर टिका हुआ है, सारा अस्तित्व की दृष्टि हम आप पर है। जब हमारा आपका निर्माण होता है तो सारा अस्तित्व प्रसन्नता से, आह्लाद से भर जाता है। यदि हम आप दुखी होते हैं, तुरंत कहते हैं यह संसार बेकार है, संसार व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन में खोज करना चाहिए। जब तक खोज नहीं करेंगे, आत्मनिर्माण नहीं करेंगे, तब तक लाभ प्राप्त नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्तुति नहीं गाइए,
नित्य स्तुति गाइए, लेकिन उस स्तुति प्रार्थना पर अमल भी करिए कि वे वाक्य क्या कह रहे हैं, उन महापुरुषों के हृदय की भावना क्या थी, मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि अरे बिना झूठ बोले काम नहीं चलता, तो बिना चोरी किए काम नहीं चलता, बिना बेईमानी किए काम नहीं चलता। कैसी कामना है तुम्हारी जो काम नहीं चलता है? तो फिर उपद्रव झेलो, नाना प्रकार की अशांति, रोग, व्याधि, सारे पाप आचरण के यही सब फल है। अशांत रहोगे, दुखी दरिद्र बने रहेंगे इससे लोग, फिर उनकी संतान वैसे ही होंगे। केवल पैसे कमा लेने से, पद पर पहुंच जाने से और नौकरी कर लेने से, पढ़ लेने से ही लोग, ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करके मर रहे हैं। उनका आत्म बल नहीं होता, उनके अंदर आत्मा क्षीण हो जाती है, जीवन संस्कार मलिन पड़ जाता है, इसलिए कोई वैशिष्ट कार्य नहीं कर पाते। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वैशिष्ट कार्य करना है तो पहली क्रांति तभी घटित होगी जब सुचिता जीवन में पवित्रता, शुद्धता हो, हृदय निर्मल हो, पवित्रता हो। जब हृदय विराट होगा तभी कुछ कर सकते हैं। भगवान नाम का आश्रय लीजिए, भगवान नाम का सतत जप करिए, प्रभु का स्मरण बना रहे। जब प्रभु का स्मरण बना रहेगा, धीरे धीरे भाव का भी अभ्युदय हो जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।